Assalamu alaikum, my all students of class 4. This is our New Oxford Modern English of grade 4. We have done up till 9 chapters translation. Today we are going to have another translation of 9 chapters poem. And the name of that poem is My Doves. Let's start with the words meanings first. Then we are going to have the translation, right? And I'll show the words meanings I've done for you. यूनिट 9 माई डव्स वर्ड्स मीनिंग्स चैम्बर विंडो रूम्स विंडो यानी कि कमरे की खिड़की अप्रोर नॉइज ऑफ द सिटी शहर का शोर रोज़ी चीयरफुल खुश और हम इनको यहाँ पे रोज़ी को हम पिंक कलर के जो डव्स होते हैं उनको भी कह सकते हैं ट्रिप्ड फीट क्विक एंड स्लो मूवमेंट ऑफ फीट कूइंग वॉइसेस सॉफ्ट साउंड्स ऑफ डव विंडो लेज विंडो का जो शेल्फ होता है या उसकी जो चौकी होती है स्ट्रू टू स्प्रेड समथिंग टू एंड फ्रो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट सीज स्टॉप फियर द गिवर बी अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु विल बी गिविंग द फूड आल्म्स चैरिटी मनी चैरिटी फूड भी होता है चैरिटी मनी ठीक है ये मैं इधर फूड इसके साथ कर देती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैरिटी आल्म्स मीन चैरिटी charity in the form of food, charity in the form of money. Peep, look secretly, झांकना. Gleaming, shining, ठीक है gleaming, shining necks को कह रहे हैं. Peck and coo, peck with beak and making voices. Peck means अपनी चोंचे मारना और coo आवाज़ें निकालना. Shyest, most timid, सबसे ज़्यादा शर्मीला. Greet, welcome, सलाम करना. Lure, to attract something. This is the all words meanings I have written for you so you can understand the meanings and the poem very well. Let's start the translation of My Doves poem. My dove, my doves, मेरे कबूतर. Opposite my chamber window, मेरे कमरे की खिड़की, कमरे की खिड़की विंडो के सामने, opposite सामने. On the sunny roof at play, तेज धूप वाली छत पर खेलते हैं. हाई अबव द सिटीज अप्रोर, शहर के शोर से बहुत ऊपर. फ्लॉक्स ऑफ डव्स सिट डे बाय डे, और रोज़ाना कबूतरों के गोल बैठते हैं. शाइनिंग नेक्स एंड स्नोई फैदर्स, चमकती हुई गर्दनें, एंड स्नोई फैदर, और बर्फ़ की तरह के पर. लिटिल रोज़ी, छोटे गुलाबी. ट्रिपिंग फीट, और नाजुक पाँव. ट्विंकलिंग आइज, चमकीली आँखें, और फ्लटरिंग विंग्स, और फड़फड़ाते हुए पर. कोइंग वॉइसेस, गुटर गूं की आवाज़ें. लो एंड स्वीट, कम और मीठी यानी धीमी और मीठी. ग्रेसफुल गेम्स, खूबसूरत गेम. और फ्रेंडली मीटिंग्स, और दोस्ताना मुलाकातें. डू आई डेली वॉच एंड सी, क्या मैं उनको डेली यानी रोज़ाना मैं उनको देखती और गौर करती हूँ. फॉर दीज हैप्पी लिटिल नेबर्स, इन खुश मिजाज छोटे पड़ोसियों के लिए. ऑलवेज सीम एट पीस टू बी, और हमेशा पुरसुकून नज़र आते हैं. ऑन माई विंडो लेज टू ल्योर दैम, और मेरी खिड़की की चौकी पर मैं अक्सर बखेर देती हूँ. ल्योर बिखेरना, दैम, और मैं अक्सर अपनी खिड़की की चौकी पर टू ल्योर दैम अपनी तरफ बुलाती हूँ. ल्योर दैम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. क्रम्स ऑफ ब्रेड आई ऑफन स्ट्रू का मतलब है बिखेरना, ठीक है, फैलाना. मैं यहाँ से दोबारा बताती हूँ. ऑन माई विंडो लेज, मैं अपनी खिड़की की चौकी पर उनको अपनी तरफ लाते हुए अक्सर डबल रोटी के या रोटी के टुकड़े अक्सर बिखेर देती हूँ. एंड बिहाइंड द कर्टन हाइडिंग, और पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ. वॉच देम फ्लटर टू एंड फ्रो, और उनको आगे पीछे फड़फड़ाते हुए गौर से देखती हूँ. सून दे सीज टू फियर द गिवर, और जल्द ही वो देने वाले से उनका डर ख़त्म हो जाता है. क्विक आर दे टू फील माई लव, और जल्द ही वो मेरे प्यार को महसूस करते हैं. एंड माई आर्म्स आर फ्रीली टेकन बाय द शायस्ट लिटिल डव, और सबसे छोटे शर्मीला कबूतर भी तमाम खाना आराम से यानी जो वो खैराती खाना होता है उस सारे को आराम से खा लेता है. इन सॉफ्ट फ्लाइट, और एक
नरम सी परवाज़ यानी उड़ता है वो थोड़ा सा। दे सर्कल डाउनवर्ड्स और नीचे की तरफ चक्कर लगाता है। पीप इन थ्रू द विंडो पेन और खिड़की के शीशे में से झांकता है। स्ट्रेच देयर ग्लीमिंग नेक्स और अपनी चमकीली गर्दनों को फैलाता है या आगे की तरफ बढ़ाते हुए टू ग्रीट मी मुझे सलाम करता है। पैक चोंचे मारता है और कू और गुटर गूं करता है एंड कम अगेन और दोबारा आ जाते हैं। With this, we have finished our translation. Subscribe my channel. I hope you always do that. And I must say Khudafiz to you all with this translation.